सबसे बड़ी खबर को रुख करते हैं। दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और छोटे छोटे बांध बनाकर पानी रोकने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा में रेत माफिया सक्रिय हो गया है। उन्होंने कहा है कि सोनीपत और पानीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में आ रहा है और जिससे मशीनें खराब हो रही हैं। ये बड़ा आरोप दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से लगाया गया है हरियाणा सरकार पर। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि जो गंदा रसायन आ रहा है, जो गंदा वेस्ट आ रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में पानी का संकट गहरा होता जा रहा है और हरियाणा में रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। छोटे छोटे बांध बनाने की यहाँ पर बात कही गई है कि किस तरह से छोटे छोटे बांध बनाकर पानी रोकने का आरोप सौरभ भारद्वाज ने लगाया है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में रेत माफिया सक्रिय है। एलजी साहब वजीराबाद पौंड में गए, उससे कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली की सभी मीडिया के अपने मित्रों को लेके वजीराबाद मैंने उनको दिखाया कि जितना पानी हरियाणा से यमुना के नाम पे आ रहा है वो हमारी सैटेलाइट की फोटोग्राफ से दिख रहा है, गूगल मैप से साफ देखा जा रहा है कि यमुना से आने वाला पानी जो है बांध बना के रोका हुआ है। छोटे छोटे बंड बना के जो रेती के तस्कर हैं उन्होंने वो रोक रखा है। वजीराबाद में हम देख रहे हैं वो सारा का सारा पानीपत सोनीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो रसायन है, वो इतना ज़्यादा उसमें अमोनिया है कि उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, उससे हमारा प्लांट भी खराब हो रहा है। ये बात मैंने सबको बताई, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरा एलजी साहब से निवेदन रहेगा कि जिस दिन वो चाहें उनके हिसाब से मैं उनके साथ जो है हरियाणा जाने के लिए तैयार हूँ, वो चलें, मुझे बहुत खुशी होगी। और हम हरियाणा के अंदर ऐसी हज़ारों ट्रक दिन दहाड़े में उनको दिखाऊंगा जिनसे इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। गूगल मैप से देख सकते हैं। अगर हम वहां जाएं और हरियाणा सरकार को भी वहां पे बुला लें तो इससे दिल्ली का जो है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, बड़ा आरोप यहां पर देखिए दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज लगा रहे हैं हरियाणा सरकार पर। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए छोटे छोटे बांध बनाकर यहां पर पानी रोका जा रहा है। रेत माफिया का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि पानीपत और सोनीपत से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है पानी में। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जो जल मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में जल संकट छाया हुआ है और जो स्थितियां मई और जून में होती हैं वो स्थितियां 23 फरवरी से दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो यमुना से पानी आता था वो पानी पूरी तरह से दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जो खनन माफिया है, वो यमुना में छोटे छोटे बांध बना करके रेत खनन कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो पर्याप्त मात्रा में पानी यमुना के जरिए दिल्ली आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। उन्होंने कहा कि इसकी तस्वीरें सैटेलाइट और गूगल के जरिए से भी देखी जा सकती हैं और उन्होंने उपराज्यपाल बीके सक्सेना को आमंत्रित किया कि आइए हम आपके साथ हरियाणा चलने के लिए तैयार है और हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें भी बुलाइए और दिखाइए कि किस तरीके से यमुना में छोटे छोटे बांध बना करके खनन का कारोबार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में पानी को लेकर के जंग देखने को मिल रही है और जिस तरीके से दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि हरियाणा सरकार जो खनन माफिया है उन्हें रोकने में नाकाम है, क्योंकि यमुना में भारी तादाद में खनन हो रहा है और खनन के जरिए जो यमुना का पानी है वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि सोनीपत और पानीपत की जो फैक्ट्रियां हैं वहां का जो वेस्ट है वो यमुना में आ रहा है, जिसे हम फिल्टर करके शुद्ध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा रसायन है कि वो पीने योग्य पानी बन ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन आरोपों को सौरभ भारद्वाज ने लगाया है, क्या इन आरोपों पर एलजी कोई संज्ञान लेंगे, क्या वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो रेत खनन माफिया है वो सक्रिय है, तो क्या इस पर हरियाणा सरकार कोई संज्ञान लेगी, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरीके से जल संकट दिल्ली में गहराता जा रहा है उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी
गर्मी की शुरुआत हुई है तब जल संकट छाया हुआ है। अगर स्थितियां जल्द ही नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर जल संकट गहराएगा और आम जनता को जल संकट से दो चार होना पड़ेगा। जी बिल्कुल बलराम, आम जनता की दिक्कतें, परेशानी, इनका समस्या का समाधान इनका कब होगा ये भी यहाँ पर देखना होगा। हालांकि कल ही से हम देख रहे हैं कि तमाम बयानबाजी यहाँ पर हो रही है। एलजी यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने जब निरीक्षण किया तो उन्होंने यहाँ पर देखे किस तरह से जो गंदगी देखी और प्लांट को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर, उसके बाद देखिए सौरभ भारद्वाज का बयान आया। अब सौरभ भारद्वाज का ये बयान कि हरियाणा सरकार को जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, और ऐसे में क्या हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कोई अभी तक कोई रिप्लाई आया है, कोई रिस्पांस आया है इस पूरे मामले को लेकर, उनका क्या कहना है? देखिए, अगर हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन हरियाणा सरकार का पक्ष रखते हुए जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यमुना में खनन हो रहा है और हरियाणा सरकार खनन माफियाओं को रोकने में नाकाम है, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पर दोष मढ़ना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दिल्ली सरकार पूरी निष्पक्षता से जल को लेकर के काम नहीं कर रही है। क्योंकि उन्होंने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया था, वहां पर उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ये भी दिखाया कि किस तरीके से प्लांट के अंदर गंदगी है, किस तरीके से जो पाइपलाइनें हैं उनमें जंग लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लांट के पास तालाब है उसका गाद नहीं निकाला गया है। यही वजह है कि जो तालाब की गहराई है वो बेहद कम हो गई है। पहले इस तालाब में जो पानी की क्षमता थी वो करीब 250 मिलियन गैलन थी, लेकिन आज वो घट करके 16 मिलियन गैलन रह गई है। तो कहीं ना कहीं जो साफ सफाई है, जो रखरखाव है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह है कि दिल्ली में धीरे धीरे जल संकट छा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार को तत्परता से काम करना होगा, साफ सफाई करनी होगी, रखरखाव को ध्यान में रखना होगा, तभी इस जल संकट से निपटा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि आज दक्षिणी दिल्ली के कई जो मुख्य वाटर पंप है उनकी रिपेयरिंग हो रही है, वहां पर साफ सफाई हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली के कई इलाकों में आज जो वाटर सप्लाई है वो भी बाधित है। लेकिन जल बोर्ड ने ये स्पष्ट कहा है कि उन इलाकों में आज से टैंक के माध्यम से पानी भेजा जाएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि साफ सफाई का काम भी शुरू हुआ है। लेकिन जो समस्या दिल्ली वासियों के सामने खड़ी हो रही है जल संकट को लेकर के, उस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, उसका क्या रूट मैप होगा, किस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उस पर कब से काम शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है उससे जनता को फायदा होने वाला नहीं है। जनता को तो काम चाहिए और जब तक काम नहीं होगा धरातल पर तब तक जनता को लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलिए बिल्कुल बलराम, यही देखना होगा कि क्या यहाँ पर सबसे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, दिल्ली सरकार क्या करती है और एलजी क्या एक्शन लेते हैं, ये इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।